दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप अपने जिन थॉट्स पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वैसा ही आपके साथ रियलिटी में भी होने लग जाता है। अगर आप अपने लिए बड़े गोल सेट करेंगे, उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग करेंगे, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं कि किस तरह से आप बड़ी सोच की मैजिकल पावर को डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। और ये सब हम सीखने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से। इस बुक के ऑथर है डेविड जे श्वार्ट्ज। वेल दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें सबसे पहले, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस क्रिएट करते रहें। तो चलिए अब इस अमेजिंग बुक के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। नंबर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे ज़िंदगी में हर सुख मिले। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता या इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। हर एक पर्सन के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग हो सकता है। कोई अपने लिए महंगे कपड़े, शानदार घर, महंगी कारें खरीदना चाहता है, तो कोई सोसाइटी में अपना नाम करना चाहता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपनी सफलता पर विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्वास इस तरह से आपके लिए काम करेगा, जैसे कि आप कहेंगे कि मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। ऐसा कहने और विश्वास करने भर से ही आप में उस काम को करने की पावर, कैपेबिलिटी और एनर्जी डेवलप होने लग जाएगी, जिसकी वजह से आप उस काम को आसानी से पूरा कर ही लेंगे। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपको अपने आप ही ये पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जाता है। कोई भी पर्सन वैसा ही होता है जैसे उसके थॉट्स होते हैं। जब आप बड़ी बातों पर, बड़ी सक्सेस पर फोकस करेंगे, उन पर दिल से विश्वास करेंगे, तो ये आपको एक ना एक दिन बड़ी सक्सेस ज़रूर दिला देंगी बातें। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं, तो आप सचमुच महान बन जाएंगे। नंबर 2, बड़ा कैसे सोचें। सक्सेस के मामले में लोगों को उनकी कॉलेज की डिग्रियों या फैमिली की कंडीशन के हिसाब से नहीं नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी अचीवमेंट्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ाती है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? शायद हम सब की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि हम खुद को एनालाइज बहुत कम करते हैं। कई बार ऑफिस में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमें कोई बड़ा फ़ैसला लेना होता है, लेकिन तब होता यह है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि इतना बड़ा फ़ैसला कैसे लिया जाए, क्योंकि उसके लिए कभी तैयारी की ही नहीं होती है हमने। कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने के लिए या कुछ बड़ा अचीव करने के लिए एक बड़ी सोच की ज़रूरत होती है। लाइफ में बड़ी सोच को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज करना होगा। आपको ये समझना होगा दोस्तों कि आप पूरा टाइम खुद से क्या बातें कर रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगेंगे, तब आप अपनी थिंकिंग के प्रोसेस को भी अच्छी तरह से समझने लगेंगे। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम खुद से या किसी और से बात करते हैं, तब हम उसे विजुअलाइज भी कर लेते हैं या सामने वाला पर्सन भी उसे विजुअलाइज कर लेता है। कहने का मतलब यही है कि
पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी भी आपकी बातें होंगी वैसी इमेज आपके माइंड में या फिर सामने वाले पर्सन के माइंड में बन जाएगी। लाइफ में बड़ी सोच को डेवलप करने के लिए आपको ऐसे शब्दों और वाक्यों का यूज़ करना होगा जो एक अच्छी पॉजिटिव इमेज बनाने में हेल्प करें। बड़ी सोच के लिए आपके माइंड को पॉजिटिव, होपफुल, प्रोग्रेसिव इमेज बनाने की कला में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। नंबर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। आजकल ज़्यादातर लोग मेंटल लेवल पर डरे हुए रहते हैं। उन्हें हर वक्त किसी न किसी की चिंता सताती ही रहती है या फिर वो स्ट्रेस में रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये सब नेगेटिव इमेजिनेशन की वजह से ही होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि डर कुछ और नहीं, सिर्फ हमारे मन का वहम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। डर का अपना अस्तित्व होता है। डर रियलिटी में होता है। डर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर की वजह से ही कई लोग अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाते। कई लोग डर की वजह से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो सही समय पर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अब जिन लोगों को अपने डर का इलाज करना है उन्हें अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाना होगा, उसे डेवलप करना होगा। आत्मविश्वास कई बार खुद ब खुद भी डेवलप होने लगता है, जिस वजह से आप हर तरह के स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में डर की प्रेजेंस ज़्यादा ही है उन्हें अपना डर भगाने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा। अपने थॉट्स में पॉजिटिव बातों को शामिल करना होगा। अपनी सोच को सही नज़रिया देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो उस सिचुएशन में अपने प्रोजेक्ट की हर साइड को अच्छे से एनालाइज करके पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़ा फैसला लेने की हिम्मत रखते हुए अपने मन के डर को निकालना होगा। खुद से कहें कि मेरा ये डिसीज़न बिल्कुल सही साबित होने वाला है। इस तरह से करने से, यानी कि इस तरह की बार बार प्रैक्टिस करने से आप हर बार डर से फ्री हो सकते हैं। नंबर 4, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आप अपने पहनावे से अगर आपको लगता है कि आप हीन हैं तो आप वाकई में हीन होते हैं। आप क्या सोचते हैं इससे ये तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे ये तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि आप रिस्पेक्ट के काबिल हैं और आप अपने आप को जितने रिस्पेक्ट के काबिल समझेंगे दूसरे लोग आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। ऑथर कहते हैं कि ये सब बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं क्योंकि अपनी रियल लाइफ में उन्होंने इन सारी बातों को अपनाकर देखा है। क्या आपने दिल से किसी गरीब आदमी, किसी असफल आदमी की रिस्पेक्ट की है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब और असफल आदमी खुद ही रिस्पेक्ट अपनी नहीं करता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि खुद को इम्पोर्टेंस दें। अपने आप से ऐसी बातें करें जो काफ़ी इंस्पिरेशनल हों। बड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें। लाइफ में हर दिन खुद की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। अपने काम को भी इम्पॉर्टेंट समझें। ऐसा करने से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस तरह से आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना ही देगी। नंबर 5, लीडर की तरह सोचना शुरू करें। किसी भी बड़ी सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है और उस सहयोग को हासिल करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप में लीडर बनने की योग्यता हो। लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको ये देखना और समझना होगा कि जिन लोगों से आपको जुड़ना है या जिनके साथ मिलकर काम करना है उनके सोचने और चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है। फिर जब आप उनके नज़रिए से देखना स्टार्ट करेंगे
तो वो लोग आपके साथ काम करना भी पसंद करेंगे। याद रखिए, एक लीडर वो होता है जिसे खुद पर पूरा विश्वास तो होता ही है, लेकिन साथ साथ वो अपने साथ जुड़े लोगों पर भी विश्वास करता है। वो खुद की भी रिस्पेक्ट करता है और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट करता है। अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो उसकी परेशानियों को भी समझना आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपकी खुद के लिए और लोगों के लिए बड़ी सोच रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पॉजिटिविटी, होप, प्रोग्रेस, काइंडनेस, ये सभी बातें शामिल हो। यही सोच आपको सक्सेसफुल लीडर बना देंगी। दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।